नमस्कार साथियों। तो आज हम यूजीसी नेट में लगे हुए हिंदी नाटकों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही परीक्षा नज़दीक में है। तो हमने सोचा चलो इन्हें संक्षिप्त रूप में नाटकों का एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि पढ़ तो आप सबने लिया ही होगा, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में नाटकों की समरी के रूप में एक बार देख लेते हैं उन्हें। तो चलो देखते करते हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटक तो पहला नाटक लेते हैं हम, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, इसके लेखक ऐसे देखें, पॉइंट टू पॉइंट डालेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रकाशन वर्ष इसका, प्रकाशन वर्ष यहाँ 1881। कितने भागों में ये, कितने अंकों में? इसके 6 अंकों में है, 6 अंक। अब अंकों को देखते हैं पहले कि इन 6 अंकों में किस तरीके से बांटा गया और 6 अंकों का नाम क्या रखा गया है। तो वो देखते हैं कि पहला अंक आता है आपका, पहले अंक का नाम है वाह प्रांत। वाह प्रांत। दूसरा अंक आता है बाजार। तीसरा अंक आता है जंगल। चौथा अंक आता है राज्यसभा। पांचवा अंक आता है अरण्य। छठा अंक आता है शमशान। तो हमने देखा कि यूजीसी नेट में लगा हुआ अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन है 1881। लेखक है इसके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कितने अंकों में है ये? तो 6 अंकों में। 6 अंकों को हमने क्रमबद्ध तरीके से देखा कि पहले अंक का नाम है वाह प्रांत, दूसरा अंक है बाजार, तीसरा अंक है जंगल, चौथा अंक है राज्यसभा, पांचवा अंक है अरण्य, छठा अंक है शमशान। तो हमें ये विशेष रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं, और क्रमबद्ध तरीके से ही हमें ये याद रखने हैं, क्योंकि पेपरों में ये इसी तरीके से पूछा है कि इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाओ। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि किस शैली में लिखा गया है। तो इसकी शैली है प्रहसन शैली में लिखा गया है। लगभग पात्र इसमें 28 हैं। और इसका विषय क्या है, इस नाटक का विषय क्या है वो देखते हैं हम कि इस नाटक का विषय क्या रहा है। ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं विषय यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसमें विषय देखते हैं कि तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियां, मूर्खता, तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियां, मूर्खता और उसमें उपजी परिस्थितियां का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। हालांकि आपने इस नाटक को पढ़ ही लिया होगा, तो ये समरी रूप में आपको बताया कि अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ 1881 में। लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कितने अंकों में? 6 अंकों में। अंकों का नाम बताया। पहला अंक वाह प्रांत, दूसरा अंक आपका बाजार, तीसरा
तीसरा अंक है आपका जंगल, चौथा अंक है राज्यसभा, पांचवा अंक है अरण्य, छठा अंक है शमशान। तो हमें इसे याद रखेंगे। यही पूछ लिया था किस शैली में लिखा गया है, तो प्रश्न शैली में लिखा गया है। कितने पात्र हैं इसमें, लगभग कितने पात्र हैं, 28 पात्र हैं। ये इसका विषय क्या है कि तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियां, मूर्खता और उसमें उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण इस नाटक में किया गया है। और अब इसके बाद हम देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का दूसरा नाटक, क्योंकि यूजीसी नेट में कई ऐसे लेखक हैं जिनके दो दो नाटकों को इस सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो हम दूसरा नाटक देखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। वो कौन सा है, भारत दुर्दशा। तो वो देखते हैं अभी हम। तो अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का दूसरा नाटक है, दूसरा नाटक देखते हैं कि भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, सही से लिखें इसे। भारत दुर्दशा। तो इस नाटक का प्रकाशन है 1876। 1876। हालांकि हम लोगों को याद रहता है, पेपर के टाइम पे इतना लोड रहता है कि हम इस प्रकाशन वर्ष को ही भूल जाते हैं, अंकों को ही भूल जाते हैं कितने अंकों में। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो रखा है कि आती हुई चीज़ हम भूल जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का अगर रिवीजन करते रहते हैं, एक संक्षिप्त रूप में, समरी रूप में अगर हम देखते रहते हैं तो इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1876 और इसके ये भी 6 अंकों में, 6 अंकों में ये भी विभाजित है। और शैली इसके नाट्य राशक बोला है इसे, नाट्य राशक, नाट्य राशक इसे बोला जाता है। और ये एक दुखांत नाटक है, दुखांत नाटक है। और इसमें इसके विषय क्या है कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण है। दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। तो इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा में अपने भारत के बारे में बताया है कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे देश से सब धन धान्य को लेके जा रहे हैं। या आपने पढ़ाई होगा, तो मैं इसे सिर्फ संक्षिप्त रूप में, एक समरी रूप में आपको इस नाटकों में चर्चा कर रही हूँ, जिससे कि आपको आपके दिमाग में बनी रहे कि इसमें नाटक में है क्या है। तो ये नाटक भारत दुर्दशा 1876 में आता है, 6 अंक है, नाट्य राशक बोला गया है इसे, एक दुखंत नाटक है। विषय इसका है भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। यहीं पर आप समझ रहे हैं कि भारत की दुर्दशा क्या स्थिति रही होगी उस समय क्या स्थिति रही होगी हमारे देश की। तो उस स्थिति को भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने व्याख्यायित किया है। और इसमें पात्रों को हम देखते हैं एक बार कि इसमें मुख्य पात्र गौड़ पात्र हैं। तो मुख्य को देखें, मुख्य पात्र आते हैं आपके भारत, दूसरा भारत दुर्दशा, भारत दुर्देव, और आपके तीसरे हैं भारत भाग्य। ये तो इनके मुख्य पात्र हैं। कुछ गौड़ पात्र हैं, देख लेते थोड़ा बहुत। गौड़ पात्र, ये आपके मुख्य पात्र गौड़ पात्र में आते हैं आपके कि निर्लज्जता, आलस, अंधकार, रोग, आलस, अंधकार, रोग और सत्यानाश, फौजदार आदि इसके गौड़ पात्र हैं।
तो आज अब हमने देखा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के दोनों नाटकों पर चर्चा की कि भारत अंधेरी नगरी देखा, भारत दुर्दशा देखा। भारत दुर्दशा का प्रकाशन होता है 1876 में। अंक है 6, नाट्य राशक है, ये एक दुखांत नाटक है और विषय इसके भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। और इसके पात्रों को हमने देखा कि मुख्य पात्र भारत, भारत दुर्दैव और भारत भाग्य। गौड़ पात्र आता है आपके कि निर्लज्जता, आलस, अंधकार, रोग, सत्यानाश और फौजदार। तो ये हमने देखे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के दोनों नाटकों में हमने चर्चा की, संक्षिप्त रूप देखा। अब हम तीसरे नाटक को और देखते हैं। तीसरे नाटक को देखते हैं। तो अब हम तीसरा नाटक देखते हैं। तीसरा नाटक देखते हैं आगरा बाजार। आगरा बाजार। आगरा बाजार के लेखक कौन है? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर। प्रकाशन वर्ष इसका, प्रकाशन वर्ष है 1954। 1954। ये 2 भागों में है, ये भी 2 भागों में, 2 भाग या अंक कह सकते हैं हम। ये भी 2 भागों में। इसकी अधिकतर भाषा उर्दू की तरफ झुकी हुई है। अधिकतर भाषा उर्दू की तरफ झुकी है। और इसमें, इस नाटक में नज़्मों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। नज़्मों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। और यह एक व्यंग्य शैली तथा, इस नाटक का विषय थोड़ा सा देखते हैं। यह व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इस नाटक के बारे में हमने देखा और थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें क्या है महत्वपूर्ण। इसमें क्या है कि एक दरोगा के माध्यम से, पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर भी संकेत किया गया है। तो साथियों, आज हमने देखे 3 नाटकों पर चर्चा की कि अंधेरी नगरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और तीसरा नाटक है आपका आगरा बाजार, हबीब तनवीर। और ये इसके प्रकाशन वर्ष आता है 1954 में आता है। ये 2 अंकों में, अधिकतर भाषा इसकी उर्दू की तरफ झुकी हुई है और नज़्मों का पर्याप्त प्रयोग किया गया। क्योंकि ये भी आ सकता है पेपर में कि कौन से नाटकों में नज़्मों का अधिकतर प्रयोग किया गया। तो हम बता सकते हैं कि नज़्मों का अधिकतर प्रयोग आगरा बाजार नाटक में किया गया। किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न बन सकता है। और देखते हैं यह व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटकों व रंगमंच के क्षेत्र के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। ये भी आ सकता है कि कौन सा नाटक व्यंग्य शैली में तो और भी नाटक लिखे गए हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया है कि संगीतबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। तो हम बता सकते हैं कि आगरा बाजार, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर, अत्यंत लोकप्रिय। फिर आता है अब ये भी पूछा जा सकता है कि एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर भी संकेत किया, कौन से नाटक में है, तो यही बता सकते हैं हम। तो साथियों, आज हमने तैयार किए 3 नाटक
अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शन और आपका ये आगरा बाज़ार। और आगे भी आपको इसी पे चर्चा वीडियो मिलेगी, सुबह 10 बजे आपके पास पहुंचेगी अन्य नाटकों पे, क्योंकि 2 3 3 4 4 नाटकों में हम रोज़ाना चर्चा करेंगे। लगभग 14 नाटक लगे हुए हैं, तो कोशिश करूँगी कि अब एक वीडियो ये आ गई, 2 वीडियो और नाटकों पे आए, जैसे कि एग्ज़ाम तक नाटक, उपन्यास और कहानियाँ। मैं चाह रही हूँ कि ये एग्ज़ाम हो तब तक यूजीसी नेट पे ही थोड़ा सा काम कर लिया जाए और संक्षिप्त रूप में एक समरी टाइप में आपके पास भेज दी जाए। तो साथियों, आप बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कुछ आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और आपको क्या चाहिए, किस बारे में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।